जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य महिमान ममानमेयम् ओमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीषमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक ग्रंथ है। इसमें कल हमने 78वें छंद में थोड़ी चर्चा की थी। ये पीठिका की आखिरी चर्चा है। इसके बाद हम ग्रंथ शुरू करेंगे और ग्रंथ के तरीके से करेंगे। पहले हम जाने कि इसकी आखिरी दो पंक्तियों में कल क्या कहा था। लिखने का समय नहीं था, आज नहीं लिख पाया। तस्मादनन्तमजरं परम प्रकाशम तच्चित् चिंतय किमेभिरसद्विकल्पैः यस्यानुसंगेण इमे प्रभु भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणजन्तुमदा भवन्ति। इसका आखिरी निष्कर्ष था भोगादयः कृपणजन्तुमदा भवन्ति। भोग आदि उपलब्धि रूप जिसको लगते हैं, संसाधन उपलब्धि रूप जिसको लगते हैं, वो बड़े कृपण लोग हैं, या तो कंजूस हैं या अभागे। असल में कृपण के मुकाबले अभागा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कृपण माने कंजूस, उसके मुकाबले अभागा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, समझे तो सही। शब्द कहना बहुत आसान है, हमें अपने अभिप्राय भी तो समझना कि एक तो जिसके अशुभ कर्म का, असाता कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है, उसे तो संसाधन मिलते ही नहीं, ठीक है ना। अब इसके किसी तरह साता कर्म का उदय भी आया पर, और उसे संसाधन मिले भी, पर कंजूसी के कारण वो उनका भोग नहीं कर पाता। समझे। भोगादय कृपण जंतुमता भवन्ति, कि ऐसा कितना अभागा है कि जो उनका भोग नहीं कर पाता। कितना अच्छा लगा आपको जानकर। पर ये बात किसके लिए कही गई? भ्रम है आपको, 100% भ्रम है आपको। आपको चिंदी भी पुण्य का उदय नहीं है, कोई भोग सामग्री नहीं मिल रही। समझ में आया ना। मजदूरी कर करके जो मिलता है ना, उसे पुण्य का उदय कहते हैं क्या? सुनना, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मजदूरी कर करके जो मिले उसे पुण्य का उदय नहीं कहते। वो तो मजदूरी है, मजदूर को मजदूरी मिल जाती है, उसमें काय का पुण्य का उदय, काय का सौभाग्य। अरे जो 63 साल का महापुरुष आदि होते हैं, धन्य कुमार जैसे हुए, शालीभद्र जैसे हुए, इनको कोई प्रयास नहीं किया, पर इनके भाग्य से इतनी इतनी मिली कि समेट ही नहीं। क्या है? मैं असल में तो भाग्यशाली इनको कहते हैं। और इनमें तकरीबन ऐसे होते हैं, खासतौर पर चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण, ये ऐसे होते हैं कि ये भरपूर मजे लेते हैं। मजे लेते हो ना, आनंद के रूप में नहीं कह रहा, भोग की, सम संसारी लोगों की नजर में, कि कम से कम जो मिलता है उसका मजे तो लेते हैं। लेकिन कंजूस आदमी तो उसके मजे भी नहीं लेता। तो आप उसे दुर्भाग्यशाली कहोगे कि नहीं कहोगे, कि इतना मिला फिर भी उसका आनंद तक नहीं लिया। अब इस बात को जरा पलट के देखो। पंच वाले थे, तीर्थंकर हुए, वो भी राज परिवारों में ही थे कि किसी गरीब गुरबा में थे? भोग साधन सब थे कि कोई कमी थी? अरे अन्य जो नारायण पृथ्वीनारायण के भोग साधनों में तो एक दूसरे के बाधक ही बन जाते। नारायण पृथ्वीनारायण के, पृथ्वीनारायण नारायण के, समझ गया ना।
चक्रवर्ती को भी 96,000 रानियों का होते हुए भी कितने हजारों साल तक यात्रा पर, युद्ध यात्रा पर रहना पड़ता। मतलब उनके जहां अनुकूलता है वहीं अंतराय भी चल रहा है, समझ। लेकिन तीर्थंकरों को जिनकी अनुकूलता की रक्षा के लिए इंद्र खड़ा रहता हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उनके लिए कौन सा अभाव था। अब देखिए कि उतनी सारी सामग्री होते हुए भी वो उसका भोग नहीं करते, नहीं तो बालयती होते। अरे पंच बालयती तीर्थंकर हुए, उनके किसी तरह की कमी थी अन्य तीर्थंकरों की तुलना में? बताओ। भले ही उनने 6 खंड जीतने नहीं गए, लेकिन चक्रवर्तियों से 1000 गुना बल था कि नहीं था? ये तो मानते हो। चित्रकूट चक्रवर्ती से कई गुना स्वधर्मेंद्र में, स्वधर्मेंद्र से भी कई गुना तीर्थंकर। दैहिक बल की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक बल की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुण्य से मिलता है उसकी बात कर रहा हूं। तो जिन्होंने 6 खंड नहीं जीते, ऐसे चक्र तीर्थंकरों में भी क्या बल की कमी थी? जीत सकते कि नहीं जीत सकते थे? सब हो सकता। फिर उन्होंने क्यों नहीं किया? ये दूसरा पक्ष मैंने कहा था कल बताऊंगा, दूसरा पक्ष बता रहा हूं आपको। उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा कि कृपण जंतु मता भवंती। कई लोग नैतिकता के कारण विषय भोग की पार्टियों में और आवारागर्दियों में, दिखावे में खर्च नहीं करें, बर्बादी नहीं करें पैसे की। तो उन्हें आप कंजूस कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलो ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? कि करोड़ों की माया है, फिर भी जरा भी लुटाते नहीं, सान नाक की खातिर ड्रामे नहीं करते। कंजूस कहते हो कि नहीं कहते हो आप? एक एक पैसे का बचत करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। समझ में आया? खुद सिंपल रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कहीं कि वो बिल गेट्स था, है ना जो, तो वो किसी होटल में गया खाना खाने। कोई होटल की प्रेरणा नहीं दे रहा, दूसरा अर्थ समझो, दृष्टांत को सीमित लेना। वो वहां गया खाना खाने, भोजन किया उसने आराम से, भोजन करके जाने लगा तो वो वेटर, बड़ा आदमी, नामी आदमी, दुनिया जानती है, तो बार बार सैल्यूट मार रहा था, सर और कुछ, सर और कुछ, सर और कुछ, दौड़ दौड़ के सेवा कर रहा था। तो उसने जाते समय $5 दे दिए टिप में। तो उसने ऐसे देख रहा कि $5 ही। क्यों, क्या हुआ, कम लग रहे? नहीं सर, अभी आपका बेटा आया था, वो $500 टिप में देके गया था, और आप मालिक हो, कंपनी के पिता हो, इतने बड़े आदमी। तो उसने जो बात कही थी वो इम्पोर्टेंट थी। उसने कहा वो अरबपति का बेटा है, मैं लकड़हारे का बेटा। मुझे पैसे की कीमत पता है, उसे पैसे की कीमत नहीं पता। अभी तक आप दृष्टांतों में खेल रहे हो, अब सिद्धांत पे आता हूं, उसको पचाने की कोशिश करना। पुण्य की कीमत आपको पता है? पुण्य के सेवन की कीमत आपको पता है? पुण्य का उदय मिलना और पुण्य का सेवन करना, दोनों एक ही चीजें हैं क्या? नहीं। जैसे पैसा बहुत मिलना और पैसे को लुटाना, दिखाना, ये दोनों एक ही चीजें हैं क्या? नहीं। तीर्थंकर का जीव जानता है, जिससे इसी भाव से गारंटी से मोक्ष जाना, वो तत्व ज्ञान जिनका, उनके जीवन में तत्व की प्रभावना का क्या योग होता है कि लोग पीठ से भी देख लें तो उनके शंका का समाधान। देह पे लिखा नहीं,
एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा होता। हमारे एरिया में, हमारी भाषा में पीठ दिखाना ये अशुभ का प्रतीक माना जाता है। सामने तो दूर पीठ से भी देख लें उनको, तो मुनिराजों को, चारण रीतिधारी मुनिराजों को भी अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। तो उनका पूरा जीवन कैसा होता होगा? उसी तत्वमय होता होगा ना। उस तत्वमय जो हो, उसे पुण्य की कीमत तो नहीं है, लेकिन पुण्य के भोग और पुण्य सामग्री के सेवन की कीमत का पता जरूर है। जिन जिन ने इनको भोगा, बदले में उतने उससे कई गुना अशुभ कर्म बांधे। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र का, उसमें वो लिखते हैं, वैसी बात अन्य मतियों में भी आती है। अन्य मतियों में लिखते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीत। तुम त्यक्त, जैसे इसका त्याग किया हुआ हो, इस तरह से इसका सेवन करो। कुछ समझे? जैसे आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, अब कोई आपके मुंह में डाले तो कितना स्वाद लेते हो? स्वादिष्ट तो बहुत है, स्वाद में कमी नहीं है, लेकिन आप कितना लेते हो? जो ही छूटे थूक के, कुल्ला करके और प्रायश्चित करो। तो पूछा जाए कि भाई जीभ तो ठीक थी, स्वाद लेना तो जानती थी, वहां पर आत्मा के प्रदेश भी थे, ज्ञानोपयोग भी था, एक बार बताओ तो कैसा लगा था? मैं बहुत मार्मिक गंभीर विषय है और बहुत गंभीरता से बता रहा हूं, समझने की कोशिश कर। उत्तर दे सकते हो कि मीठा लगा था? जब रात्रि का मेरा त्याग है तो उपसर्ग जैसा लगा था और कुछ नहीं लगा था। पॉइंट ख्याल भी आ रहा कि नहीं? उपसर्ग जैसा लगा था, उसमें रहते हुए भी, जैसे मुंह में वो पकवान है, कुछ क्षण रुका भी, पर एक क्षण को भी उसका रस जीभ पे आया, पर रस को जानने तक का भाव नहीं आया। जानने तक की चेष्टा नहीं हुई। जो कुछ ज्ञान में आए भी तो उससे अत्यंत विरक्ति वर्ती, अत्यंत अरुचि वर्ती। अब बताइए, रात्रि भोजन का कितना पाप लगा आपको? आपको लगा या खिलाने वाले को लगा? खिलाने वाले। आज का विषय एकदम अलग है, थोड़ा सा शांत मन से सुनोगे तो समझ में आएगा। किसको लगा? खिलाने वाले को। आपको नहीं लगा। तो जो पुण्य तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए, खासतौर पर तीर्थंकर जैसे जीवों के उदय में आके जितना जो कुछ संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो चारित्र मोह की परिणतियां थोड़ा बहुत उनमें रमण कराती हैं, कराती दिखती हैं, कराती हैं, कायदे से यदि मेरे जैसी भाषा चले, आपको स्वीकार हो, तो इन पूर्ण प्रकृतियों को पाप का बंध होना चाहिए। जैसे उसने रात को खिलाया तो पाप का बंध उसे हुआ ना, आपको तो नहीं हुआ। जीव पर आपकी आया, पर रस आपने नहीं लिया। उस अरस भाव से पिक्चराइजेशन में आपके जीव पर रात्रि में पकवान था। कायदे से आपको कर्मबंध पापबंध होना चाहिए था। टेक्निकली
एक आम लोगों से पूछो तो भाई साहब वो तो खाई ही है, पाप बंद तो है ही जब तुम्हारा त्याग था। लेकिन आपके अंदर जितना अरति भाव वर्त रहा है, उस अरति भाव से उल्टा पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा? और जिसने खाया नहीं लेकिन जिसके नियम तोड़ने के लिए मुंह में डाल दिया, उसने खाया ही नहीं, उसको पाप का। और जिनके मुंह में था उसे पाप का बंध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बचाने के लिए उससे बच रहे थे। अपने परिणाम रात्रि में भोजन रूप ना हो जाए, इससे बच रहे थे। विजय जी, मैं आपको एक संदर्भ याद दिलाना चाहता हूं। आज का विषय थोड़ा भावपूर्ण है, एकाग्रता से सुनिएगा। संदर्भ यह है कि मुनिराजों को, भावलिंगी मुनिराजों को जो 6 आवश्यक होते हैं उनमें एक 7वां आवश्यक कहा गया और उसे रात्रि भोजन त्याग कहा गया। उसे प्रतिमा नाम भी दिया गया। अब प्रतिमाएं तो 5वें गुण स्थान वालों को होती है, 6वें गुण स्थान वालों को तो होती नहीं, ठीक है। और रात्रि भोजन का त्याग तो सामान्य ग्रस्त को होता है, तो मुनिराजों की क्यों करवाओगे? बात ख्याल में पड़ी? क्यों करवाओगे? प्रश्न समझ में आ रहा? नहीं कराना चाहिए, और वहां लिखा है। मैं बहुत दिन परेशान रहा, मुनि धर्म की पुस्तक लिख रहा था जब, बहुत दिन परेशान रहा। चक्कर क्या है? मुनिराजों को रात्रि भोजन के त्याग की बात कर रहे। बहुत दिन पढ़ता रहा, ढूंढता रहा, पता नहीं कहां जाके एक दिन मुश्किल से मिला कि स्वप्न में यदि आहार का दृश्य दिख जाए तो भी मुनिराजों के लिए पाप बंध का कारण है कि आपको कहीं ना कहीं सूक्ष्म विकल्प तत्संबंधी रहा होगा जिसके कारण स्वप्न दिखा। उस सूक्ष्म विकल्प तक का त्याग करके इतने अपनी प्रणति को ऑल प्रूफ बनाओ कि आपके मन में कभी विकल्प तक ना आए, रात को स्वप्न भी ना आ जाए। समझ में आया या नहीं आया? जो इतने संवृत हो, कहते यार तुम बड़े कंजूस हो, इतने पकवान, ऐसी पार्टी चल रही हो और उसमें तुम अपने मुंह बांधे खड़े हो, और किसी ने जबरदस्ती खिला दिया तो तुम तू कर रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ के प्रायश्चित ले रहे हो। बड़े कंजूस आदमी हो। समझ सकते हो इस कंजूसी की महिमा? मुझे अपनी पूंजी बचाना है, इसलिए भोगों के प्रति, भोगों के समय के प्रति मैं कंजूस हूं। संसाधन मिलना एक अलग चीज है, वो पुण्य के उदय से मिल सकती, पर संसाधनों में रमना ये अलग चीज है। अविरत अवस्था, वैसे तीर्थंकर सभी शांत मन से सुनना, 8 साल की आयु के बाद सभी देशव्रती होते। सभी तीर्थंकर देशव्रती होते हैं 8 साल की आयु के बाद। यह नियम है, इस शास्त्र का प्रमाण है। सभी अणुव्रत ग्रहण करते हैं नियम से, समझ गए ना? तो उनको प्योर अविरति कहना ये आपके लिए शोभा नहीं देता। तो आप कहें शांतिनाथ भगवान ने इतनी सारी 96,000 शादियां की थी, तो ये देशव्रत में आएगा? आप सुनिए ना शांति से। अभी आपने जैन दर्शनों इन भावों की महिमा को जाना नहीं। उस देश व्रत में 5वें अणुव्रत का नाम स्वदार संतोष व्रत है।
अपनी पत्नी के अलावा, विवाहिता पत्नी के अलावा किसी का विकल्प तक नहीं करना, उस रूप में आकर्षण तक नहीं आना, आंख में चमक का भाव नहीं आना। तो उस दृष्टि से जो 5वें अणुव्रत का असली स्वरूप है, तो वो 96,000 बार करके भी अणुव्रती थे, क्योंकि जितना भाव था वो अपनी ब्याहता के अलावा किसी के प्रति नहीं था। समझ गया? इसलिए तीर्थंकर को कई लोग, जो हम भावुकता में अविरति कह देते हैं, गृहस्थी में रहना माने अविरति रहना, ये जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी भूमिका तो कमजोर थी ही। उस कमजोर भूमिका में जो जो भाव होते थे, चाहे युद्ध के लिए जाना, भले ही उनसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, तीर्थंकर का पुण्य ऐसा होता है कि सिर्फ उनके आगे सब शरणागत होते हैं, कोई युद्ध नहीं लड़ता। अन्य सब चक्रवर्तियों से लड़ सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर चक्रवर्ती से कभी कोई युद्ध नहीं लड़ता। समझ गए? लेकिन निकले तो थे, उतनी यात्रा तो की थी, सेना तो सजाई थी। ये सेना सजाने का भाव क्या है? मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप लोग अहिंसा को मानते हो कि नहीं मानते? सब बिल्कुल मानते हैं। धर्म मानते? बिल्कुल मानते। उनकी आपके भगवान तीर कमान तलवार भाला त्रिशूल ये क्यों लिए रहते? वो तो भक्तों की रक्षा के लिए लिए रहते। हमने कि भक्तों में कुछ को मारोगे, कुछ को बचाओगे, तो राजा भी यही करता है, आप भी वही करोगे, तो अहिंसा कहां से रहे? जिसके हृदय में अहिंसा हो उसके पास शस्त्र शोभा नहीं देते, और जिसके पास शस्त्र हैं उसके मन जीवन में अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ में? ऐसी कल्पना तद्भव मोक्षगामियों के जीवन में ही की जा सकती है कि जिनके साथ 96 हजार हों, उसके बावजूद वो उनके विकल्प से इतने कंजूस के न्यूनतम संपर्क, और उसके बाद में अपने स्वरूप में लीन, तत्व चिंतन में लीन। कहते भोग आदि तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? कंजूस के भोग की तरह होते हैं। कंजूस को भोग सामग्री की तरह होते हैं। जैसे कंजूस के भोग सामग्री मिल तो जाए लेकिन उसका भोग नहीं करता, ऐसे ही तद्भव मोक्षगामी जो जीव होते हैं वो उनका भोग नहीं करते, उनमें रमते नहीं है, उनमें रस नहीं लेते। कदाचित जितना दिख भी जाए तो क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? लोक व्यवहार निभा लेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं करेंगे। जैसे कोई विरक्ति का भाव ले ले, विरक्त नहीं हो, अब उसको बच्ची की शादी करना हो तो क्या करेगा? बताओ। सारी क्रियाएं करेगा कि नहीं करेगा? रिश्ता भी ढूंढेगा, संधि भेंट भी करेगा, और दुनिया भर के जो होते हैं सब चीज करेगा, लेकिन प्रति क्षण क्या मान के करेगा? बस ये आखिरी है, अब जीवन में इससे भी निवृत्त हो। तो करते हुए भी वह उसके प्रति समधी गला लग रहा है, बात कर रहा है, आप मेरे समधी हो गए। हाँ हाँ भाई साहब हो गया। मन में कहता है तुम्हें मेरे समधी होने में कई जन्म लगेंगे। समधी समान बुद्धि, जो सोच मेरी है, मेरी सोच तक आने में तुम्हें कई जन्म लग जाए। रिश्ते को हां करता है पर अभिप्राय को ना करता है। भाई साहब वो तो ऐसे ही हैं, खुले दिल से गले भी नहीं मिलते।
ठंडे ठंडा व्यवहार करते हैं। अब डिफरेंस समझ रहे? ये जो ठंडा व्यवहार है इसको क्या है? भोगा दया कृपण जंतु मता भवन्ति। एक दुर्भाग्य का प्रतीक है, एक सौभाग्य का प्रतीक है कंजूसी होना। अपने स्वभाव की निधि वो लुट ना जाए, अपने चरित्र की निधि लुट ना जाए, उसको बचाने के लिए इनमें नहीं घुसना, इनका सेवन नहीं करना। एक ये भी तो तरीका होता है। मैं यूं ही लुटाऊंगा तो होगा क्या? कभी सोचा है? कई बार लोग शादी ब्याह में यूं पैसे लुटाते हैं। क्यों? भगवान की यात्रा निकल रही, यूं पैसे लुटाते हैं। आपने कभी सोचा है विजय जी इसका मतलब क्या है? आपके लोग तो बच्चे तो लूटते नहीं भाई, आपके बच्चे तो गारंटी से नहीं लूटते, और जो लूटते हैं वो गारंटी से 7 व्यसनों का सेवन करते हैं। उससे गारंटी से 7 व्यसनों का सेवन करते हैं, उससे और कुछ नहीं करते। कोई दारू पिएगा, कोई गुटखा तंबाकू नशा करेगा, कोई कोठे जाएगा, कोई जुआ खेलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्यों? श्रम की नहीं है ना, मेहनत की कमाई नहीं है ना, इसलिए वो लुटाते नहीं है। वो उन पर करुणा करते हैं, अरे सेठ बड़ा कंजूस है, तुम पर दया कर दे, तुम्हारे यदि मन चीता कर दे तो नतीजे में तुम जो व्यसन का सेवन करोगे उसके निमित्त कौन बनेंगे? नहीं करते। हमसे चौराहे पे खूब भीख मांग, कभी 1 पैसा नहीं दिया आज तक, क्योंकि हमें पता है ये सब गैंग है। दिल्ली में जितने भी ये भीख मांग रहे, शायद 1000 में 1 निकलेगा कि जो शायद मजबूर हो, बाकी तो गैंग के ग्रोह के सदस्य हैं। कुछ लोग ऐसे मांगते हैं और उसके बाद में सब उनका कैसे हिसाब किताब होता है और उनसे मंगवाने वाले क्या सप्तव्यसन का सेवन करते हैं, आपको पता नहीं। इन सबके कांड देखे हुए, अच्छी तरह जानते, कभी भूल के भी 1 पैसा। ये बड़ा कंजूस आदमी। एक टैक्सी वाले के साथ जाता था, अब लोग मांग रहे, एक बहुत मांग रहे, उसने अच्छा रुक जा जरा मैं देता हूं। अरे बाबूजी कहां इतना बचा के जाओगे, फल वल तो ले लेते हो इतने, और इसके लिए आप इतना बचाते हो? कुछ नहीं। कुछ दिन बाद जा रहा था उसी के साथ, अखबार में आया पूरा आर्टिकल। उसे हमने कहा भाई अब जब ड्राइविंग कर लो उसके बाद पढ़ना है। उसमें दिया हुआ था कि इनसे का कैसा गिरोह चल रहा है और ये सब लोग इतना पैसा लेके क्या करते हैं। अगले ने पैर छू के कान पकड़ के माफी मांगी, सर हमने आपसे बोला था, क्षमा कर, हमें नहीं पता था, आप इस कारण से नहीं देते। आपकी जो भौतिक उदारता है, अपना उपयोग, अपना योग विषय सेवन में लगा देना, संसाधन मिलना अलग चीज है और अपने उपयोग को कंजूस बना के रखना अलग चीज है। क्या आसान है? बताइए आप। अब बताइए कंजूस कितना बुरा होता है। यदि वो सदाचार की रक्षा के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए धन को लुटाता नहीं है, सदुपयोग के अलावा दुरुपयोग में लगने नहीं देता है, झूठी मान कषाय की पूर्ति के लिए वो यूं ही फेंकता नहीं है, आपका जितना जा रहा है रूपल बहन, विजय भाई आप सुन लेना ध्यान से आगे की कड़वी सच्चाई, जितने आपके जाते हैं ना ये टेंटों के, बैंडों के, कैटरर्स के, अनाप शनाप शान और शौकत के, इनके कहां जाते हैं आपको पता है? आप विचार नहीं कर सकते। जितने आपके कैटरर्स हैं, हमारे यहां जब कभी कैटरर लगता है उसके नियम होता है, इस परिसर में
आलू भी नहीं। बाबूजी हमारे वो नहीं, ये खाना है खाओ, नहीं खाना है भूखे रहो। हमारे यहां परमिशन नहीं है। जिसमें हमारा निमित्त बन रहा है उसमें हमारी कोई परमिशन नहीं। आपको थोड़ी उन बर्तनों में तुम कुछ भी कह लो, हमें हमारी ओर से परमिशन नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे अंतर? हमें यह चीज स्वीकार ही नहीं है। यदि वास्तव में वो पुण्य है तो पुण्य के उदय में पाप बंधे ही हमें स्वीकार नहीं। डिफरेंस समझे? अब तेने त्यक्तेन भुंजीत का अर्थ समझ में आ रहा? शायद 33 उपनिषद का वाक्य है। इस कारण से तुम त्यक्त भाव जैसे छोड़ा हुआ है ऐसे ही उसका सेवन करो। मुनिराज आहार लेते हैं, ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोसते तजी रसन को। तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, तन को पोषने के लिए नहीं। जा रहा तन में और बढ़ रहा तप। किसी को खाते देखो और आप ये कहो इनकी इच्छा नहीं है, इच्छाओं का निरोध कर रहे, हाउ कैन इट पॉसिबल? तब तो इच्छाओं के निरोध को कहते हैं ना। और भोजन लेना ये इच्छाओं का निरोध कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। आपकी भाषा में, आपकी नजरों में। क्यों? क्योंकि आपकी मनोवृत्ति ही ये है कि मुंह में जाना माने मजा लेना। इसलिए वही लिख दिया दौलत राम जी ने, नहीं तन पोसते तजी रसन को। तुम जब लेते हो तो आपके नमक कम हो जाए तो आपका मूड खराब हो जाता है। चाय में चीनी कम हो तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन वो बाकायदा रस का परित्याग करके, ताकि इच्छा बलवती ना हो पाए, परखते हैं कि नमक नहीं है पर नमक की इच्छा तो नहीं हो रही। इच्छा का निरोध करके तप होता है। देह में पुद्गल के संयोग से तप का विरोध नहीं। तो फिर हम खा लिया, अरे खा लिया करें, ये तो इच्छा होगी। ये छल तुमने किया कैसे? ये भाव आया कैसे? ये पुण्य है तो पुण्य को हम पाप में खर्च नहीं करना चाहते। तीर्थंकर का जीव एक एक समय कैसे बिताता है आप सोचिए। जिनको उस भाव में गारंटी से मोक्ष जाना, जिसे दूसरों को तत्व ज्ञान समझाना। अब सोचिए, कल्पना करिए कि आदिनाथ ने, ऋषभदेव राजा ने नीलांजना का नृत्य कैसे देखा हो। अब लगाइए भाई, भोगा दया कृपण जंतु। आप देख रहे थे कि सुंदर नर्तकी नाच रही है, इतनी सुंदर देह यष्टि है, इतने सुंदर गहने हैं, इतनी सुंदर नृत्य कला है, और वो उसी क्षण देख रहे थे कि एक क्षण का भी ठिकाना नहीं। अज्ञानी जिस पर मोहित हैं, ज्ञानी उसी में अपने वैराग्य के कण ढूंढते हैं, वैराग्य का निमित्त ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ये है भोगा दया कृपण जंतु मता भवंती। भोग आदि पुण्य के उदय से मिलते हैं, लेकिन उनका सेवन करने में वो बहुत कंजूसी बरतते। भूले भटके कुछ कर दे तो कर दे। समझ में आया? ये डिफरेंस समझिए। ये बात क्यों कह रहे हैं, इसका रहस्य अगले छंद में खोला है, और ऐसा खोला है कि चरणानियोग चूलिका का जीवंत रूप दे दिया। अद्भुत। देखिए, आपको बताऊं अमृताशीति क्या है, इसका थोड़ी सी झलक तो मिले। 79th, एक्चुअली सेकेंड लास्ट। उपसम फलाद विद्या बीजात फलम वरम मेक्षताम
भवति विपुलो यद्यासायास्तदत्र किमद्भुतम् न नियत फला सर्वे भावा फलांतरमीशते जनयति खलु बीरिहेर बीजम न जातु यवांकुरम। क्या कह रहे हैं? नीचे की पंक्ति से चलते, जनयति खलु ब्रीहेर बीजम। ब्रीही किसको कहते हैं? कभी शब्द सुना है? ये अच्छी क्वालिटी का धान्य कहलाता है, ठीक है ना? ब्रीही और यव जौ। अब आप देखिए, धान और जौ काफी कुछ एक जैसे लगते कि नहीं लगते? देखने में। अब एक बहुत बेशकीमती बासमती चावल का धान हो और एक जौ हो, दोनों को बगल में रखो तो कई बार ऐसा संभव है कि आपको जौ खूबसूरत लगे, उसकी स्किन में चमक अच्छी लगे, उसकी शेप अच्छी लगे। अनाड़ी क्या करेगा? किसे चुनेगा? जौ को चुनेगा, वो तो ब्रीही को नहीं चुनेगा। समझ गए? अब यदि हमने बीज बोया ब्रीही का और अंकुर होगा जौ का, तीन बार टोक के बता रहा हूं क्या कह रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी के लिए टोक के बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? बीज बोया ब्रीही का, बेशकीमती धान का, जिसमें बेहतरीन बासमती चावल निकले। पढ़े ना आपने बासमती सुखदास के, समझे? वो निकले, उसके लिए बीज बोया और उसमें फसल अंकुर जो निकल रहा है वो जौ का निकल रहा है। कहते ऐसा कभी होता तो नहीं है, और यदि हो रहा है, फसल जौ की आ रही है और बीज बोया था ब्रीही का, तो भाई कहीं ना कहीं तो धोखा हुआ है। प्रकृति में तो ऐसा नहीं होता है कि ब्रीही का बीज बो और जौ का बीज उगे, खेती हो, फसल हो, ऐसा होता नहीं है। उपसम फलात, उपसम श्रेणी तक को पकड़ रहे। श्रेणी आरोहण काय के लिए होता है? जरा बताइए, श्रेणी आरोहण काय के लिए होता है? स्वस्थान प्रमुख शीर्ष से सत से प्रमुख, आखिर चाहे उपसम श्रेणी हो, है तो सातिशय ही ना। क्यों होता है? आपको तो लगा बस अब गए मोक्ष, क्यों श्रेणी आरोहण हो गई? कहते उपसम फलात विद्या बीजात, आपने उसके विद्या का बीज, माने स्वस्थान से सातिशय की विद्या का बीज वो तो पकड़ लिया, कला तो आ गई कि हाँ भाई कैसे चढ़ते हैं, लेकिन वरम फलम इक्षताम, आपने बीज बोया, श्रेणी तो है, लेकिन उपसम में आप संतुष्ट, और फल क्या चाहते हो? मोक्ष का, कैवल्य का। कहते भवति विपुलो आयासा, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत जोर लगाते हैं, 11वें तक पहुंच के छपक श्रेणी वाले को जोर लगाना ही नहीं पड़ता। देखो डिफरेंस, ये बारीकियां हैं। जब ये छंद तक पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे हम कह नहीं सकते। उस समय आपको उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का सामने रूप दिखाऊंगा, उनके परिणामों का अंतर दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। जब पूरी चर्चा करते हुए क्रम से
उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। भवती यदि आयासा किम अद्भुतम, बहुत मेहनत होती है भाई साहब, बहुत मेहनत होती है। तुम क्या जानो, बहुत मेहनत होती है। कहते हैं किम अद्भुतम, तुम्हें तो मेहनत लगेगी, लगेगी तुम्हें मेहनत। क्यों? क्योंकि तुम उपशम करना चाहते थे, उससे पूरी तरह से विरक्त नहीं हुए थे और स्वयं में पूरी तरह समर्पित नहीं हुए थे। मध्य मार्ग में चलने में बड़ी मेहनत होती है। रेल की पटरी पर चल के देखो, रेल चल लेती है क्योंकि वो दोनों पटरियों पर चलती है। आप दो पटरियों पे एक साथ चल नहीं सकते। इस साइड गिर जाओ तो अंदर की पटरी के बीच में भी चलना थोड़ा आसान है, इस साइड आ जाओ तो मिट्टी में चलना बहुत आसान है, लेकिन बीच में चलना कठिन। ना आप संसार में रहना चाहते हो और ना वास्तव में मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहे हो, आप उपशम में संतुष्ट हो। इसके लिए पता दृष्टांत क्या दिया, अभी नहीं बताऊंगा, दृष्टांत तो बता दूंगा, रेफरेंस पूरा प्रमाण नहीं बताऊंगा, वो तो उस समय आएगा। सारी चीजें दी गई हैं इसमें भी और इसके अलावा भी, सुनो जरा ध्यान से। कैसा है वो? जैसे कोई व्यक्ति चाहता तो है, अरहंत पद के लिए कहा गया, अरहंत और अरिहंत, इसमें घबराहट छूट गई। हरि नाम शत्रुओं को हनुमाने मारना, हरे वीतरागी भगवान काय को मारेंगे किसी को, समझ गए ना? उन्होंने कहा भाई साहब सिद्ध किया है कि खरेखर जब तक एक भी विकार का परिणाम जिस भाव से, जिस निमित्त से हो रहा है, जो मेरे को मेरे से दूर करता है, उसके प्रति आप निष्ठुर नहीं होगे तो माफ करना, आप अपने स्वरूप में टिक भी नहीं पाओगे। इसके परिणाम स्वरूप उपशम होता है। घबराइए मत, उनको जाने दीजिए, हम ये है, इसी मार्ग पर रहना, नहीं जाना मैं दूसरे मार्ग पर। इतना दृढ़ निर्णय का पुरुषार्थ जब होता है तब छपक श्रेणी होती है, अन्यथा प्रोसेस तो हो जाती है स्वस्थान से सातिशय की, लेकिन छपक श्रेणी नहीं होती। उपशम फलात विद्या बीजात भवती विपुलायासा, बहुत श्रम हो गया, न नियत फला सर्वे। ये जो पुरुषार्थ के भाव हैं, इनमें ऊपर से पता नहीं चलता है, अंदर की जरा सी कचास होती है, उससे जो तुम इसका श्रेणी आरोहण का फल तो कैवल्य है, वीतरागता है, लेकिन वो उपशांत कषाय हो जाता है, क्षीण कषाय नहीं हो पाता। एक क्षण के लिए तो दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उदय नहीं, लेकिन अकेले ही क्षण वो तो कितना उदय आएगा और कहां तक जाएगा इसका ठिकाना नहीं। समझ गए? तो क्या कहा? न नियत फला सर्वे, इन्होंने अपने नियत फल को पाने वाले नहीं हैं। फलांतरम ईशते, वो अन्य फल चाहता था, अंदर में उसकी वासना और कुछ और थी। यदि वो यही फल चाहता तो उसकी श्रेणी छपक होती, उपशम नहीं होती। कहते फिर क्या होगा? कहते संसार होगा और क्या होगा। जनयति खलु बीरेर बीजा न जातु एवांकुरम, यदि तुमने ब्रीही का बीज बोया होता, श्रेणी आरोहण कैवल्य के लिए होता, उस भाव से होता, तो तुम्हें यव जो के अंकुर नहीं पैदा हुए। डिफरेंस समझ रहे? इस ग्रंथ के ये अर्थ ना तो ज्यों का त्यों छपा है जो मैं बता रहा हूं, ना टीका में पूरा ज्यों का त्यों आया है। टीका जो थी वही लेना पड़ी हमें, समझे ना?
ये तो अभी तक के जो निरंतर कुंद आचार्य और उनके ही मतलब अपना गुरु मानते थे कुंद को, ये भले ही कितने ही साल बाद हुए, ये वो पहली शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, इतना 600 साल का अंतर लगभग। कहाँ के थे योगेंद्र देव, जानते हो? क्या जानते, आप अपने पड़ोसियों को नहीं जानते? चित्तौड़गढ़ के थे, चित्तौड़गढ़ के थे योगेंद्र देव। मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। वहीं रह के, जो आप हल्दी गाठी कहते हो ना, और राणा प्रताप की, उसके पहले वहां रह के कर्मों से लड़ाई लड़ी उनने। समझ में आया ना? कर्म से भी लड़ी और कर्मकांडियों से भी लड़ी, शुद्ध ज्ञायक की आराधना की बात की वहां रह के उन्होंने। आज भी वो क्षेत्र ऐसा है जिसमें गृहीत मिथ्यात्व का बोलबाला है, चमत्कारों का बोलबाला है। वीतरागी मुनिराज रखे रह जाते हैं, वीतरागी मुद्रा जिनमें रखे रह जाते हैं, और जिनके नाम से चमत्कार चल जाए वो पूज जाते हैं। वो क्षेत्र है वो। विरले जीव होंगे जो इसमें उस वीतरागता की आराधना करके तृप्त हो सके। ना तुम्हारे सगे मिलेंगे साथ में, ना संबंधी मिलेंगे साथ। समझ में आया? उस जगह के थे, लेकिन रणभूमि के थे, पौरुष क्षेत्र के थे। उनकी हिम्मत देखो, उन्होंने साफ साफ लिख दिया, जो पुण्य को भी पाप कहे वही ज्ञानी। ये पुण्य के उदय में होता क्या? कहते तुम उसके उदय में कृपण जंतु मता भवंती, अत्यंत कंजूस हो जाना, सेवन करना ही नहीं, उपभोग करना ही नहीं, भाव ही नहीं होते। साधन कितने ही हो, लेकिन मेरे भाव। एक किसी ने परिग्रह परिमाण व्रत कर रखा हो कि मैं 10 करोड़ से ऊपर नहीं रखूंगा, और उसे 100 करोड़ की तो लॉटरी निकला है, तो अब 10 करोड़ तो पहले थी, तो 100 के 100 करोड़ का होगा क्या? बताइए क्या होगा? भाई साहब चाहिए नहीं कि दान दे देना। कहते ये दान भी आजकल खतरे से खाली नहीं। स्वामी बनना पड़ेगा। पहले तो स्वामित्व लो, पहला दोष। इस स्वामी बनोगे जब तो दान दोगे, बिना स्वामित्व के दान कैसे दोगे? तो पहला दोष तो यहां लोग समझते नहीं है आजकल। विजय जी बड़ी आसानी से है, विजय जी झट से कहें बताओ हमारे पास बहुत से ट्रस्ट है, बहुत संस्था है, बहुत से प्रोजेक्ट है, दान दे दो। कहते आपको पता नहीं है, दान देने के पहले मुझे स्वामी बनना पड़ेगा, परिग्रही बनना पड़ेगा, परिग्रह परिमाण व्रत को भंग करना पड़ेगा। हम सोचते हैं दान देना बहुत आसान है। और दूसरा कि जिनको दोगे वो जितने दोष लगाएंगे उन सब दोषों का भागी तुम्हें भी बनना पड़ेगा। समझ में आया? ये विडंबनाएं आजकल बहुत चल रही। एक क्षण को तो विचार करो कि आपने पिछले भाव में कैसे कैसे सद्भाव किए होंगे, जो इतना पुण्य हुआ, आपको प्रचुर संसाधन मिल रहे, सब संपत्ति मिल रही, और इनको बो काय में रहे हो। ब्रीही के बीज हैं, और बो काय में रहे हो, जो के अंकुर निकल रहे हैं तुमसे। थोड़े बहुत मैं मंच पे मांगने वाले हैं, दे दिया, फला इंद्र बन गए, दे दिया। अरे इंद्र बनना जानते हो? ये कलावा बांधने से इंद्र नहीं बनते, मुकुट बांधने से इंद्र नहीं बनते, अगले भाव में मोक्ष जाने की संकल्प लेने के साथ में इंद्र बनते हैं। बताओ कौन बनने को तैयार है? किसने आज तक सोचा? सारे फर्जी इंद्र घूम रहे हैं, मान कषाय की पूर्ति करते हैं, सिर्फ एक चीज का भाव पता नहीं।
सची बनने के लिए, सुंदर कपड़े पहनने, मंच पे वीडियो बनवाने के लिए सब तैयार हैं। सची इंद्राणी भी गारंटी से एक भवावतारी होती है। तीर्थंकर के बालक से, जन्म से उस देह को देख के जिससे मुनिराजों को तत्व ज्ञान के समाधान मिलते हो, उस देह को जो अपने हाथों में लेके देखती होगी, क्या देखती होगी वो सच्ची। तुमने ये देखा कि नाक कितनी सुंदर, आंखें कितनी सुंदर है, मुस्कुराते कैसे हैं, ये मैंने सुना है। पंचकलाओं में आपके वे मंचों पे बोलती हैं। एक ने आज तक उन भावों को व्यक्त नहीं किया कि जिन भावों को, जिस देह को देखने मात्र से मुनिराजों तक को, भावलिंगी मुनिराजों को भी अपनी जिज्ञासा के समाधान, तत्व ज्ञान की दिशा मिलती हो। उसने कितना पढ़ा होगा उस तीर्थंकर बालक को हाथों में लेके देखते हुए, कितना पढ़ा और कितना चित्त पे लिखा कि अगले भाव में गारंटी से मोक्ष नहीं देती, स्त्री पर्याय छेद देती। कभी नहीं सोचा आपने? सोचा कभी नहीं सोच पाए। शांतिनाथ की महिमा आती है, तीन तीन महान पुण्य के धारी। क्यों? कामदेव होना ये तद्भव मोक्षगामी के लिए कितने गर्व की बात है। चक्रवर्ती होना, भले ही चाहे कोई भी नहीं लड़े तुमसे, लेकिन लड़ने के लिए जाना, पर को जीतने के लिए जाना, ये कितने बड़े गर्व की बात है। हमसे पूछे तो भाई साहब, आपको जब तीर्थंकर जैसा पुण्य मिल गया था तो इन छोटे मोटे लगेठों को आपने लगाया क्यों साथ में? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि किसी को गिफ्ट में, इनाम में मर्सिडीज मिल गई हो, वो भी मारुति 800 को रखे, रोज सुबह धोता पहुंचता। क्या है इसके आगे? जिस पर्याय, जिस पुण्य के कारण तुम स्वयं बुद्ध बने और जगत बोधित बुद्ध बना। समझ में आए? आपकी मुद्रा, आपकी देह, वह द्वादशांग की प्रतीक थी। अविरत अवस्था में भी, जिसे सो कॉल्ड अविरत कहते हैं, मैं बता चुका हूं, दोबारा रिपीटिंग करूंगा, जो महाव्रतियों के लिए भी मार्ग दिखा देती थी। जो भवनवासी निरंतर कलह में जीते हैं, उनके लिए उपशांत भाव क्या होता है। उनके समोसरण में बैठ के मुद्रा देख के भूल जाते थे किससे लड़ाई। पवन जी, इन भवनवासियों की जाति ऐसी होती है, जाति मीन्स मानसिकता, जाति माने कोई जात धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए दृष्टांत है एक ऐसा कि एक कोई व्यक्ति चोर था, पकड़ा गया। लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा भाई तू दीक्षा ले ले तो तुझे बच जाएगा सजा से, बाकी नहीं बचेगा। तो दीक्षा ले ली, भाई सूली चढ़ने से तो बचूंगा। पुराने जमाने में पहले तो चोर को सूली की सजा होती थी, सूली चढ़ने से बचूंगा, तो दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली, अब और लोग तो अपने कोई प्रतिक्रमण, कोई स्वाध्याय, कोई सामयिक सम्मेलन है, अभी क्या करे। शाम होते ही उसे आदत थी कुछ ना कुछ तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो इन महाराज जी कमंडल उठा के उनके पास रखा, उनको अरे तू किस पद पे आया है, कितना बड़ा सौभाग्य मिला। ये सजा से बचना नहीं है, ये तेरे जीवन का सौभाग्य है, और तूने उसको क्या बनाया। अभी भी वही संस्कार उद्भूत हो रहे। भोग आदि के प्रति कंजूस बन जा, भाव ही नहीं जगते हैं, हौसला ही नहीं होता है। दुनिया तुझे कंजूस कहे तो कहे, लेकिन तुम भोगों के प्रति भी कंजूस हो तो बहुत भले आदमी। विषय किसाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं निकलते हैं तो बहुत भले आदमी।
ये पुण्य का उदय जितना वर्त रहा है सर्वोत्कृष्ट पुण्य है तीर्थंकर का, कि नहीं? आज भगवान का मोक्ष कल्याणक था। कौन से भगवान का था? कल था मल्लीनाथ। कौन थे? 6 दिन का मोक्ष का। कौन थे? हाँ, अब उत्तर दिया आपने। क्या साधन नहीं थे? कौन सी अनुकूलता नहीं थी संसार की दृष्टि से? घोड़े पर चढ़ के विवाह के लिए भी चल दी। जरा विचार करो। एक बार ऐसा आया, लेकिन उस समय अंतरंग में तत्व चिंतन भी चालू था। चलते चलते परिस्थितियां देख के मन में ऐसा वैराग्य जगा, पूर्व भव का स्मरण आया और घोड़े से उतर के वन में गए, दीक्षा ले ली और 6 दिन में, मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान, मोक्ष नहीं, केवल ज्ञान। तो वृक्ष के पेड़ को देख के जो चर्चा चल रही उसकी तारतम्य मत तो, वो विषयांतरण है। मैं कुछ और बता रहा हूं। इतने समय में क्यों कि कहीं कोई ऐसे भाव, कितना प्रबल भाव रहा होगा वैराग्य का और तत्व ज्ञान का, कि शायद 6 दिन में उनके आहार आदि भी क्या हुआ होगा, कितना हुआ होगा, कितनी बार हुआ होगा, कुछ नहीं कह सकते। हुआ भी होगा कि कैसा हुआ होगा नहीं कह सकते। इतनी धगस अंदर में, इतनी धगस स्वरूप की कि केवल ज्ञान लेके उठते। 6 दिन में केवल ज्ञान। किसी तीर्थंकर के नहीं हुआ इतनी जल्दी। समझ गए? इन परिणामों को पहचानो। कृपण जंतु मता भवंती, बड़े कंजूस थे। कुछ दिन तो दे देते, आयु तो ठीक ठाक थी, कुछ दिन तो यहां भी दे देते। हमारे मोदी जी कहते कुछ दिन तो आइए हमारे गुजरात में। ये तो गुजरा हुआ है। जितना पुण्य का क्षेत्र है, भोगों का क्षेत्र है, कौन से भोग नहीं भोगे आज तक आपने? किस किस भाव में? ये तो गुजरे हुए। ये गुजरात है सब। आपके अतीत के अनेकों जन्मों में गुजर चुका है जो। किसकी परवाह करते हो? चलो अच्छा, हम ज्ञानियों की तरह इनके ज्ञाता बने रहेंगे। कहते उपसम श्रेणी होगी, छपक श्रेणी नहीं होगी। इनको जानने तक का विकल्प टूट जाए जिसके, अत्यंत निर्ममता का भाव जग जाए, उसके लिए न खलु ब्रीहीर वो बीजात न जातु यवांकुरम, कभी यव का अंकुर, जौ का अंकुर उनके बीरी के धान के बीज में से नहीं निकलता है। कई बार अंकुर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन किसान पहचानता है कि इससे फसल काय की होगी। समझ में आया? इसलिए आचार्य योगेंद्र देव क्या लिखते हैं? भाई अंत सब इतने सावधान रहना, इतने सावधान रहना कि एक क्षण को भी तुम्हारे परिणाम इधर से उधर ना हो जाए। मैंने देखा है, गुरुदेव से चर्चा भी की। कहते कुंद कुंद के बाद सबसे ज्यादा मेरा हृदय उछलता है तो योगेंद्र देव की बातों के लिए, उनके ग्रंथों के लिए, उनकी चर्चा के लिए, उनकी शैली के लिए, उनका जो अंदर में पुरुषार्थ का बल था उसके लिए। समझिए आप कुछ? एक कुंद कुंद और उसके बाद सीधी गाड़ी हमारी कहीं नहीं रुकती है, सीधे योगेंद्र देव पर। समाधि शतक पढ़िए आप, तत्वसार पढ़िए उनका, ऐसे तन्मयता आ जाए आपको। मैं तो समाधि शतक ग्रंथ लेके जब जयपुर में पढ़ने पहुंचा था, समाधि शतक ग्रंथ लिया था पहली बार मैंने, और उसको पढ़ता रहता था, मन नहीं भरता था। समझ गया? उस समाधि शतक ग्रंथ ने प्रेरणा दी कि आप योगेंद्र देव पर पीएचडी करो। समझ गया? समाधि शतक पूज्यपाद का है, वो योगेंद्र देव का नहीं है, लेकिन उसकी बातों का
अगला कदम जो मिलता है उससे ज्यादा प्रेरणा जो मिलती है वो मिलती है। उसकी टीका में कई जगह जहां दी थी ना, हिंदी टीका, उसमें कई जगह योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश और योग सार के उद्धरण थे। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि योगेंद्र देव पर आज तक काम नहीं हुआ, इन पर किया जाए। तो मैंने पीएचडी में ये लिया। फिर मुझे पता चला कि इनके तो कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो आज तक मिले ही नहीं। तो मैंने कहा मैं जाके कहीं भी जाके ढूंढूंगा, कैसे भी लाऊंगा। भाग्य देखिए कि पहली बार में ही जो गया उनके दोनों ग्रंथ मिल गए जो उनके ओरिजिनल थे, अमृताशीति और निजात नाटक। बाबूजी के स्मृति ग्रंथ निकलने के बाद, पूरा होने के बाद, सबसे पहले जो अपनी संलेखना की बुक है वो निकल के, वो तो लगभग पूरी है, थोड़ी बहुत टच करना है, अभी टच नहीं कर पा रहा हूं। सबसे पहले अमृताशीति का संस्करण आएगा, समृद्ध और निजात माष्टक ये आएगा। इनके ग्रंथों का प्रकाशन होगा। लोग जाने तो सही क्या है, ख्याल में है। इन चीज़ों को थोड़ा आपको पहचान कराना थी। अभी तक चर्चा की, अब ग्रंथ शुरू होगा, उसका आनंद लीजिए।